हाय स्टूडेंट, मैं प्रदीप सिंह राठौर आपको क्लास 10 प्रश्नावली 13.1 क्षेत्रमिति में से पाँचवा सवाल बता रहा हूँ। इस पाँचवें सवाल में दिया गया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए जब हम इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए हमें एक घनाकार ब्लॉक बनाना है। तो घनाकार ब्लॉक बनाना है, उसमें एक गड्ढा भी करना है। मान लो इस प्रकार से एक घनाकार हम ब्लॉक बना रहे हैं। तो घनाकार ब्लॉक की एक भुजा हो गई है और इस साइड भी हम इसको थोड़ा सा तिरछा बना दे रहे हैं और इधर भी भुजा जो होगी इसको हम सीधी लाइन कर दें नीचे तक। एक घनाकार ब्लॉक हो गया है। अब इसमें हमें एक गड्ढा बनाना है। मान लो मैं ऊपर से ही इसको एक गड्ढे के रूप में काट रहे हैं और ये गड्ढा अंदर तक का इस प्रकार से कट जाएगा। तो जब ये गड्ढा बनेगा तो इसकी जो भुजा होगी वो ही इस गड्ढे की अर्धगोलाकार गड्ढा है, तो ये एल भुजा है इसकी। मान लें एल है, दी नहीं गई है सवाल में, क्योंकि ऐसे सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल हम कह रहे हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर ऐसे सवाल आते हैं जिनमें कोई भी संख्या नहीं होती है। तो इस सवाल में कोई भी संख्या नहीं दी गई है, इसलिए इस सवाल को आप लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण समझें। तो इसमें हम त्रिज्या मतलब भुजा जो घन की कोर है उसको हम एल मान लें। तो इसकी जो अर्धगोलाकार गड्ढा हमने इसमें किया है इसका व्यास भी एल ही हो जाएगा, उसकी त्रिज्या करेंगे आधी तो L/2 हो जाएगी। तो हम मान लें इसमें कि घनाकार जो ब्लॉक है उसकी भुजा एल है। माना घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है, घनाकार ब्लॉक की भुजा इधर भी इस प्रकार से एल है। घनाकार ब्लॉक की भुजा एल है। तो जो अर्धगोलाकार गड्ढा किया है उसका व्यास जो होगा वो भी एल ही होगा। अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास वो घन की कोर के बराबर ही होगा जितनी इसकी कोर होगी। तो अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास भी एल ही होगा। अब चूंकि इसमें सेंटीमीटर दी नहीं है इसलिए इसको इकाई के रूप में ही मानेंगे, तो इतने इकाई ही कहलाएगा ये एल इकाई। तो त्रिज्या निकाल लें इसकी, इसलिए जो त्रिज्या आएगी आर बराबर वो L/2 हो जाएगी। हम इसको इकाई में लिखे देते हैं। तो आयतन मतलब जो भी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो इकाई में ही आ जाएगा। अब हमें इसका शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिख दें इसमें कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है जो चौथा सवाल था। चौथे सवाल में अंतर इतना है कि इस ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा था और इस सवाल में क्या है कि उसको ब्लॉक को खोद करके अर्धगोले के आकार का हिस्सा बाहर निकाल दिया गया है। तो जो बाहर निकला है तो आधार का क्षेत्रफल अर्धगोले का है, ये भी मतलब ब्लॉक की दीवार में से कम हो गया है। साथ में अंदर का जो हिस्सा है इतना अर्धगोले का ये बढ़ गया है उसमें। तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल आएगा तो घन का संपूर्ण पृष्ठ लिख दें हम इसमें। घन का संपूर्ण पृष्ठ है अभी 6 दीवारों का, सभी 6 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें से जो ये अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है हम इसको घटा देंगे। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, और इसमें अर्धगोले का जो पृष्ठ है वो जुड़ जाएगा क्योंकि वो अर्धगोले की एक सतह बन गई है उसमें।
तो अर्धगोले का जो पृष्ठ है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो चौथे सवाल का जो सूत्र रहेगा हल करने का और इस सवाल का, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इस प्रकार से हम उनको हल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा देख लें इधर से कि संपूर्ण पृष्ठ जो है अर्धगोले का 6l² होता है। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही πr² होगा, और अर्धगोले का जो पृष्ठ है वो 2πr² होता है। 4πr² पूरे गोले का होता है, तो जो अर्धगोला आएगा उसका 2πr² हो जाएगा। अब हम इसको आगे के लिए और सॉल्व कर लें कि 2πr² में से इस πr² को घटा दें, तो 2πr² प्लस का है, 1πr² माइनस का है, तो इधर πr² बचा रहेगा। अब इसमें मान रख दें 6l² ज्यों का त्यों लिख दें, पाई का पाई लिख दें, पाई का मान नहीं रखना है। अब इस r का मान जो दिया है, जो त्रिज्या है गड्ढे की, अर्धगोलाकार गड्ढे की त्रिज्या, तो उसका व्यास l है, तो त्रिज्या l/2 प्राप्त हुई है। तो हम इधर पे l/2 दो बार लिख दिया इसको। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6l² प्लस इनका भी गुणा करेंगे तो πl² बटे में आ जाएगा 4। अब आगे सॉल्व करने के लिए इसमें l² भी हम कॉमन ले सकते हैं या इनका लासा भी ले लें। अगर हम इसके बटे 1 करके हम लासा ले लें इसका, तो 4 LCM आ जाएगा। तो 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 6 में होगा तो 24 हो जाएगा l² प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, तो 1 का गुणा πl² में होगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब इसमें से हम इस 4 को बटे में अलग लिख लें और l² इधर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा इधर पे 24, l² निकल ही गया है, प्लस पाई। तो इस प्रकार से l² बटे 4 कोष्टक में 24 प्लस पाई वर्ग इकाई इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो आप लोगों को इस सवाल समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पे जो सवाल उपलब्ध हैं उनको देखते रहें, समझते रहें और लाइक करते रहें। इसके अलावा भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए। हम आपको नए नए सवालों की अपडेट इसी प्रकार से देते रहेंगे। धन्यवाद।